नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 19। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़े थे राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पहला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 19। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान का आर्टिकल 19 है उसकी प्रकृति सकारात्मक है, और दूसरी बात यह है कि यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही प्राप्त आर्टिकल है। इसके अलावा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, दोस्तों ये आर्टिकल्स जितने भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आर्टिकल 15, 16, 29, 29 और 30, ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वे सभी आर्टिकल विदेशी को भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों, आप ये याद रख सकते हैं कि ये 5 आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं। दोस्तों, अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। एक भाग में हम ये ले सकते हैं कि यह आर्टिकल भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्रदान करता है, और दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि जो स्टेट है वो भारतीय नागरिकों पर किस प्रकार निर्बंधन यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी इन अधिकारों को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं। एक पार्ट हम मानेंगे नागरिकों के लिए कि नागरिकों को यह आर्टिकल क्या क्या अधिकार प्रदान करता है, और दूसरे भाग में देखेंगे कि ये जो अधिकार हैं इन पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब संविधान बना था तो उस समय इस आर्टिकल के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं, लेकिन जो एक संपत्ति का अधिकार था यानी कि संपत्ति के अर्जन, धारण और बेचने का जो अधिकार था वो पहले एक मूल अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इस अधिकार को मूल अधिकार से हटाते हुए कानून अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों, इस समय स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि प्रारंभ में इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। और दोस्तों देखें, अनुच्छेद 19 को भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। हालांकि कोई भी स्वतंत्रता अत्यंतिक नहीं है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों, आप एक बात ये याद रख सकते हैं कि जो भी प्रतिबंध है वो केवल कानून के द्वारा लगाया जाएगा, यानी कि यहाँ शासन से कोई मतलब नहीं है, यानी सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जो भी प्रतिबंध लगाया जाएगा वो न्यायपालिका द्वारा लगाया जाएगा। यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि युक्त प्रतिबंध केवल कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिका की कार्रवाई से। यानी जो ये अधिकार है वो न्यायपालिका को है प्रतिबंध लगाने का अधिकार, न कि शासन को। और दूसरी बात यह है कि जो प्रतिबंध लगाया जाएगा वो केवल संविधान में उल्लिखित आधारों पर ही लगाया जा सकता है। यानी जो भी ये आर्टिकल्स हैं इनकी रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, और जिस आर्टिकल में दी गई हैं वो आगे देखेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 19(1) के पार्ट्स हैं, इसमें 6 पार्ट हैं, और इनमें जो अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, इस साइड जो भी लिखा है मैंने ये वाला, इसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और इसका जो प्रतिबंध किस प्रकार कर सकते हैं वो प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में। यानी आर्टिकल 19(1) के फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में और नागरिकों को अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और इसको किस प्रकार रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है उसके प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(b) में शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है यहाँ पर, और इसको किस प्रकार प्रतिबंधित किया जा सकता है वो अनुच्छेद 19(3) में दिए गए हैं। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19(1) के सी पार्ट में है, और इसको प्रतिबंधित करने का अधिकार आर्टिकल 19(4) के तहत है। और इसके अलावा जो राज्य क्षेत्र में आवाज़ संचरण का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति
पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता है, ये दिया गया है आर्टिकल 19(1)(d) में। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये याद रख सकते हैं कि अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के तहत है। अगर विदेश में यात्रा करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। तो यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि भारत के कहीं भी जो घूमने का अधिकार है वो 19(1)(d) के तहत मिलेगा, और इस पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकते हैं वो 19(5) के तहत लगा सकते हैं। और एक और बात, जो निवास करने का अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(e) में है, और इस पर किस प्रकार प्रतिबंधित है ये भी 19(5) के तहत है। जो 1(f) है संपत्ति वाला अधिकार, ये अब कानून अधिकार बना दिया गया है और इसे स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया है। और जो 19(1) का लास्ट पार्ट यानी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, और इस पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकते हैं वो आर्टिकल 19 के 6 पार्ट में दिया गया है। तो दोस्तों ये बात हुई कि किस भाग में क्या है और उसको किस प्रकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं स्टेट द्वारा उन्हें किस प्रकार प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये जो प्रावधान है 8 हैं। आप ये देख सकते हैं किस किस आधार पर स्टेट प्रतिबंध लगा सकता है नागरिकों के आर्टिकल 19 के अधिकारों पर। सबसे पहली बात होगी, अगर राज्य की सुरक्षा की बात आएगी तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे भाषण दे जिससे हमारे विदेशी संबंध खराब हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के लिए, शिष्टाचार या सदाचार के लिए, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध या उद्दीपन। उद्दीपन का दोस्तों मतलब होता है किसी को उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना उद्दीपन कहलाता है। और एक बात होगी भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, कोई भी मतलब ऐसा अधिकार नहीं होगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को हानि पहुंचाए। तो दोस्तों ये 8 जो पॉइंट हैं जिनके आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो दोस्तों ये बात हुई आर्टिकल 19 के प्रावधान की कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और राज्य किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों आगे की बात इससे अगली वाली वीडियो में करेंगे जिसमें हम जानेंगे इनको विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।